तो आई होप यू आर एक्साइटेड और बहुत सारे लोग काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं। मैं सुमन कुमार को फाउंडर एस्ट्रोवर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी के बच्चे नोटगे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और मैं आज देख के काफ़ी खुश हुआ कि स्कूल बहुत सारी डायनेमिक एंड डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में ना, जब भारत और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से, तो स्कूल अपने एंड से बहुत सारी अच्छी कोशिशें कर रहा है, बट फिर भी ये रोट लर्निंग और बुकिश नॉलेज सब कुछ नहीं है। आज आपको पता है जापान इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट जहां पर जापान मंगल ग्रह, अर्थ को और मून को ट्रेन से कनेक्ट करने वाला है। एंड आप ये सोच के शॉक हो गए होंगे कि क्या ऐसा सही में पॉसिबल भी है, बट जापान इज एक्चुअली डूइंग दिस। इस लेवल पे काम चल रहा है। चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इतनी तेजी से आगे बढ़ने के युग में क्या हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार हैं? स्पेस सेक्टर आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रोजेक्ट है। एक चीज़ जो आपको और बड़ी अमेजिंग लगेगी और शॉकिंग लगेगी, अगले 2 साल में आपको दिखेगा कि अंतरिक्ष में 8 कंपनी होटल्स ओपन कर रही है। पता है आपको ये बात? सो यू कैन हैव डिनर इन स्पेस इन द फ्यूचर। 8 कंपनी एक्चुअली स्पेस में होटल्स बना रही हैं, बट हमारी ऑडियंस, हमारे बच्चे उस फ्यूचर के लिए क्या तैयार है, ये क्वेश्चन है। और ये गलती किसी एक या 2 स्कूल की नहीं है, एक एजुकेशन सिस्टम। आज को अगर मैं आपको आज से 100 साल पहले लेकर चलूँ, तो हम 100 साल पहले भी स्कूल में पढ़ते थे, चेयर्स पे बैठ के किताबों से पढ़ते थे, और 100 सालों में ह्यूमन इतनी आगे आ चुका है कि आज हम रॉकेट्स उड़ा रहे हैं, हम मंगल ग्रह में जीवन बसाने की बातें कर रहे हैं। बट आज भी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं वैसे ही है, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और एलईडी पैनल में कन्वर्ट हो गए। बट आज जरूरत है एजुकेशन को इम्प्लीमेंटेबल बनाने की। बस इसी सपने के साथ मैंने एस्ट्रोवर्स की शुरुआत की 4 साल पहले, और आज हम इस सपने को लेकर 70,000 बच्चों को इंस्पायर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे किताब पढ़ने के साथ साथ हमारे साथ रॉकेट बना है। यानी मैंने 12 साल पढ़ने के बाद भी मैंने कोई इक्विपमेंट नहीं देखा होगा। आज क्लास 1 के बच्चे से लेकर क्लास रॉकेट डिजाइन कर रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं। 2 रॉकेट जो इसरो ने भेजा है चांद पर, आपने देखा? सब्सक्राइब करिए सर जी। चुप रहो, ऐसे रोवर फिट हो गए। अब जो बच्चा जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट होता है अपने स्कूल फेज में, यही सबसे बेस्ट टाइम उसको बनाने का। इंडिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया में अब इंडिया के पास सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया के लोग वर्ल्ड की डिफरेंट टॉप लेवल की कंपनीज के सीईओ हैं, उनको लीड कर रहे हैं। बट अब जरूरत है हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाने की तेज़ी से, और ये काम की जिम्मेदारी ली है मैंने कि एस्ट्रोवर्स के जरिए हम बच्चों को इंस्पायर करेंगे, आपके बच्चों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे कि बच्चे अपने अपने फील्ड में और एक्सप्लोर करें। हम उन्हें रॉकेट बनाना सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, सैटेलाइट डिजाइनिंग। बच्चा अपने इंटरेस्ट से खुद को सीखता है। देखो, जब तक इंटरेस्ट यूज नहीं करेगा, जब तक उसने कुछ किया नहीं होगा, तो हम उसको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लर्निंग से सिखाते हैं। तो हम एजुकेशन को एक फन लर्निंग प्रोसेस बना रहे हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है सिखा रहे हैं। और इस सबके बाद यूटिलिटी क्या है? इंडिया में 400 से ज़्यादा कंपनियां इसरो को छोड़कर जो रॉकेट डिजाइनिंग में काम कर रही हैं, सैटेलाइट में काम कर रही हैं, जो इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। एक इतना बड़ा फ्यूचर सेक्टर खुलने वाला है जिसके लिए हमारे बच्चे भी तैयार नहीं थे, बट आज हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसकी यूटिलिटी ये है कि बच्चे बड़े होकर सैटेलाइट लेने की कोशिश करेंगे, रॉकेट डिजाइन करेंगे, रोबोटिक्स में काम करेंगे। आज ह्यूमन्स को, आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी तक अगर आपको अमेरिका जाना हो तो 14 घंटे का समय लगता है। एक कंपनी है स्पेसएक्स जो एरोप्लेन को रिप्लेस करने वाली है रॉकेट से, और आप सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर धरती के किसी भी कोने में जा सकते हैं। 27,000 किलोमीटर की स्पीड से आप ऐसे ही रॉकेट में बैठेंगे, स्पेस में जाएंगे, फिर आपको लैंड हो जाएंगे, कोई एरोप्लेन नहीं होगा। बट आप सोचिए इस बात को गंभीरता से कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट, आपके लिए मैनेजमेंट के लिए जो इस तरह के प्रोग्राम को खटीमा में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग पहली बार, और इस प्रोग्राम की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज प्रिंसिपल मैम और मैं एमडी मैम को ही एक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि वही लॉन्च करने वाली है आज। ठीक है, आपको रॉकेट लॉन्च करते वक्त इतनी जोर से काउंट डाउन करना है कि पूरे खटीमा को आवाज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो आर यू रेडी फॉर दैट काउंट डाउन? ठीक है, हम इसके बाद इस प्रोग्राम को आपके स्कूल में इंट्रोड्यूस करेंगे, हाईटेक एस्ट्रोनॉमी लैब बनाएंगे, और इसरो एक्सपर्ट एजुकेटर आपके स्कूल में ही, आपके बच्चे को कहीं नहीं जाना है इस सब टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें इन हाउस स्कूल में सीखेंगे। और आपको देखेगा आपका बच्चा एजुकेशन से बोर नहीं होगा,
आप खुद देखोगे कि वो रियल लाइफ चीज़ें बना रहा है, आपको कभी उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना एजुकेशन रिटन वर्ड्स में नहीं होती, वो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, और हम इसको वो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो आप सभी को काउंट डाउन करना है मेरे साथ 2 से 10, 9, और जब हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? अभी कोई एनर्जी आ नहीं रही है मुझे। आर यू रेडी फॉर दिस लॉन्च? से यस अगेन। एनर्जी नहीं होगी तो फिर कैसे बढ़ाएंगे हम आपको? पेरेंट्स की एनर्जी बड़ी कम हो गई, ब्रेकफास्ट नहीं किया आप लोगों ने? तो आर यू रेडी? चलिए रॉकेट में एक बार हम देखो कार के, अभी आपको पता है हमने हल्द्वानी से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 10 किलोमीटर स्पेस में, और वो टनकपुर आके गिरा था। हमारी टीम ने टनकपुर से रिकवर किया उसको, नानक सागर डैम के ऊपर से आया था। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम 35 किलोमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ से धरती आपको गोल दिखेगी। आपको फील होता है आप एक ऐसे प्लेनेट पे रह रहे हो जो गोल है? हजारों साल इस ग्रह पे रहने के बाद भी आज हम इस धरती के बाहर नहीं जा पाए। आसमान में दिखने वाले हर तारे के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। कितनी सारी एलियन सिविलाइजेशन आपका वेट कर रही है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं वहाँ जाने के लिए। आप एलियन के बारे में सुनते हो तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई वाह क्या बात है, बट आपको पता है आप सभी एलियंस हो उनके लिए जो आपके ग्रह पे नहीं रह रहे हैं। और बहुत जल्दी हमें उतना आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी में, और इंडिया विल बी द लीडिंग कंट्री हु विल लीड द वर्ल्ड इन दिस सेक्टर। सबसे ज़्यादा ब्रेन्स है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, बस उनको गाइड करने की जरूरत है सही डायरेक्शन में। एंड दैट हैज टू बस टुक दिस रिस्पांसिबिलिटी विद द स्कूल मैनेजमेंट, कि हम अपने बच्चों को रीशेप करेंगे और साइंटिस्ट बनाएंगे सब मिलकर। और पेरेंट्स का सपोर्ट भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि आज के तेजी से बढ़ते युग में एजुकेशन कितनी तेजी से चेंज हो रही है। हमें भी ये पब्लिक स्कूल में है तो कुछ ना कुछ नया कर था। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ नया हो, और उसी सीरीज में ये एस्ट्रो पाठशाला जिसको हम शुरू करना चाहते हैं। और इसमें जैसा मैंने कल, क्योंकि रेगुलर 10th के बच्चों से 11th के पेरेंट्स से मेरी रेगुलर बात चल रही थी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाना किताबी वो तो सभी स्कूल कर रहे हैं, लेकिन आज के जैसा भी सर ने बताया कि आज के टाइम में बच्चों को इससे अलग हट के क्या सीखना है, उसी की कोशिश है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा सहयोग देंगे, और इसको हम लॉन्च करके नंबर 1 स्कूल है, लेकिन इसको और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।